सर कॉपियां चेक हो गई। 4 कॉपियां हैं, का चेक का देखोगे? दे देंगे। सर नंबर सर नंबर बता देते। बता दूंगा। ठीक है। और ये कॉपियों वॉपियों की नंबर। फोन पे बात कर दिया करो। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और ये यूट्यूब पे पड़ेगी। तो बिल्कुल ओके सर। सही बात करनी है, सही में तो हो गए, पढ़ाई की बात करो। ठीक है। तो मैं कॉपी वॉपी के बारे में और को जानकारी चाहिए, फोन पे जानकारी कर दो। ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डिंग अनावश्यक खराब हो जाती है फिर वो है। चलो। हाँ, देखो स्क्रीन आ रही है। एसोसिएटिव लॉ। देखिए एसोसिएटिव जानते हो क्या होता है? एसोसिएटिव ये है कि आपको 3 एलिमेंट उठाते हैं आप। पहले 2 को ऑपरेट करते हैं, फिर तीसरे को ऑपरेट कर देते हो। और दोबारा में क्या करते हो? दो लास्ट के 2 को ऑपरेट करते हो, फिर फर्स्ट को ऑपरेट कर देते हो। जैसे 1 2 3 है। तो अगर आपको ऐड करना है तो 1 और 2 को ऐड करो, पहले कितना आएगा? बोलो। थ्री। और फिर 3 में 3 ऐड कर दो, तीसरे वाले को क्या आएगा? सिक्स। 6 आएगा। ओके। हम्म। यस सर। एक तो ये किया, ये एलएचएस आ गई। आरएचएस में क्या करोगे? सेकंड और थर्ड को ऐड करो, 2 और 3 को। फाइव। और फिर फर्स्ट को ऐड करो। सिक्स। दोनों बराबर आने चाहिए, ये होता है एसोसिएटिव। ओके ठीक। सर। ठीक है। LHS बराबर RHS। हाँ। तो अब एसोसिएट के लिए ऑपरेशन जैसे प्लस लिए, ऑपरेशन कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पे हमारी ऑपरेशन है जीएलबी। जीएलबी है ऑपरेशन। ठीक है। कैसे? देखो। फॉर एनी, ये डिस्टर्ब ना करो। फॉर ए बी सी, फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू एल। तो ये क्या है? जीएलबी ऑफ ए बी। और फिर जो भी जीएलबी आ रहा है उसका है जीएलबी ऑफ सी। ऐसे ए जीएलबी ऑफ बी जीएलबी सी। ये यूएलबी है, एलयूबी है। ए एलयूबी बी एलयूबी सी। ए यस सर। एलयूबी बी एलयूबी सी। ये दोनों मुझे प्रूफ करने हैं। ठीक है। तो देखो ए बी यस सी, सर। ए बी सी बिलोंग्स टू एल। ए बी सी एल में बिलोंग करना है। तो हमें प्रूव करने के लिए हम जानते हैं हमने कौन सा रूल लगाते हैं कि लेट, इसे हमने एक्स मान लिया, एक्स इक्वल टू ए जी एल बी। इसे मान लिया, सॉरी ये है, इसे इसे एक्स मान लिया, ए जी एल बी। और ये आपका ब्रैकेट बी जी एल बी सी। और बाई इक्वल टू हमने ये मान लिया, ये एक्स मान लिया, ये बाई मान लिया। ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि एक्स इज इक्वल टू ए जी एल बी बी जी एल बी सी है। क्या इसका मतलब है कि एक्स लेस देन इक्वल टू ए और एक्स लेस देन इक्वल टू बी जी एल बी सी। ठीक है। इसे ऐसे कर सकते हो, एक्स लेस देन इक्वल टू ए जी एल बी बी और एक्स लेस देन इक्वल टू सी। इसे हम लिख सकते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू ए जी एल बी। अब इसका ब्रैकेट इधर लगा दो, सी। और ये हमने क्या माना था? ये हमने क्या माना था? बाई माना था। ठीक है। तो ये आ गया आपका। तो इक्वल का साइन ले लो, लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बाई। एक्स इक्वल टू बाई आ गया, इसका मतलब ये इक्वल टू दिस। बताओ क्यों भाई? ये बात समझ आई? ये हो गया आपका यस सर। बाई प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। है डुअलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो जीएलबी है इसे एलयूबी बना दो। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। यस सर। डुअलिटी का प्रिंसिपल क्या है?
ए, ये आपका ग्रेटर इक्वल देन बी इंप्लाइज दैट बी लेस देन इक्वल टू ए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू को लेस देन इक्वल टू बना देते हैं जीएलवी, वो क्या कहते हैं ड्यूअल की में। ए इक्वल टू बी हो जाएगा सर इसमें। हाँ हाँ, नहीं इसमें नहीं हो जाएगा, ये तो डेफिनेशन है ड्यूअल की, अपनी तरफ से जो कुछ चाहो वो कर दोगे ओके तुम। सर। क्यों, सुन रहे हो? यस सर। हाँ, हाँ सर। जो चाहे सो कर दोगे, डेफिनेशन है भाई, डेफिनेशन थोड़ा बदल दोगे तुम लोग, यही तो गलत आदत है, यस सर। डेफिनेशन में खुरापात करते हो तुम। ये ले, सही है, क्या कह रहे हो बताओ। अब इसमें ए, ये ग्रेटर देन और लेस देन नहीं है, ये रिलेशन का साइन है, मैंने पहले ही बताया था, डिनोटेड बाय दिस कन्वर्स रिलेशन, ये रिलेशन के साइन है, ग्रेटर और लेस देन के नहीं है साइन। अगर ग्रेटर इक्वल देन के होते तो इक्वल कर ही देते हम, क्यों जामवंत? हेलो। यस सर। हाँ, तो जितना यस सर। डेफिनेशन में लिखा हो उससे इधर उधर नहीं चलना है, मतलब है ये ओके सर। अनफॉर्चुनेटली ग्रेटर इक्वल देन और लेस देन इक्वल टू साइन दिख रहे हैं तुम्हें, लेकिन ये साइन है रिलेशन के, ये रिलेशन कोई भी हो सकता है, ठीक है? यस सर। हाँ, ओके सर। चलो, तो ड्यूअल का सीधा मतलब ये है कि आप, ये लिखा है ना ड्यूअल, द ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट, देखो जीएलबी के साइन को एलयूबी बना Yes, दो और एलयूबी साइन को जीएलबी बना दो, ठीक है, और रिलेशन पलट दो, जो भी रिलेशन यहाँ है उसका उसका एक अनदर रिलेशन आ जाएगा, नहीं समझे? ओके सर। ये ड्यूअल का मतलब होता है कि जीएलबी को एलयूबी बना दो, एलयूबी को जीएलबी बना दो और रिलेशन पलट दो, तो वही तो उन्होंने किया है इसे यहाँ पे। ये क्या था तुम्हारा, एलयूबी था, इसे जीएलबी बना दिया, ये तुम्हारा जीएलबी था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसे एलयूबी का बना दिया, देखो जीएलबी की जगह एलयूबी, जीएलबी की जगह एलयूबी इक्वल टू जीएलबी की जगह एलयूबी, जीएलबी की जगह एलयूबी कर दिया, ये आ गया, बताओ। यस सर। ठीक है, देखो अगला एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एल, ए जी एल बी, ए एल यू बी बी, तो ये क्या है, एब्जॉर्ब, जैसे ये एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? हाँ, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब का मतलब होता है खा जाना, शोषित कर लेना, तो इसमें क्या होता है? यस सर, मतलब खींच लेना सर। हाँ हाँ, ऐसे कह सकते हो, या तो ए जी एल बी और ए एल यू बी बी, तो इसने क्या किया, इस ए ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या रह गया, ए रह गया, ये एब्जॉर्ब हो गया इसमें, क्यों बताओ? इसने सर इसको एब्जॉर्ब कर दिया। एब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है, ऐसे भी मान सकते हो कि बी एब्जॉर्ब हो गया ए में और ए एब्जॉर्ब हो गया ए में, तो ए आ गया, क्यों? ओके सर। जैसे कहते हो ना चूस लेना, बस कहते हो ना सर, जैसे एक में एलयूबी है, जीएलबी है सर, ऐसे भी हो जाता है सर। दोनों, अरे और लिखा नहीं है, दोनों में है, नियम नहीं देख रहे हो, दोनों में लिखा हुआ है भाई। हाँ सर, दोनों में। हाँ, यहाँ एल यू बी है, यहाँ जी एल बी है, यहाँ जी एल बी है, यहाँ जी एल बी है, या एल यू बी है, या एल यू बी है, या जी एल बी है, दोनों के लिए ट्रू है ये, तो दोनों जगह जीएलबी हो तो, है? तो दोनों जगह जीएलबी हो तो सर, उसके लिए नहीं है, जो लिखा है उसके उसी, लिए नहीं है। हाँ, अगर होता तो दे देते, ओके। ठीक है। ओके सर। चेक करके देखो ना, जैसे मुझे ये देख लेना है, फर्स्ट ये प्रूव करना है, तो लेट ए बी बिलोंग्स टू एल बाई डेफिनेशन फॉर ए बिलोंग्स टू एल, ए बिलोंग्स टू एल, इसके लिए डेफिनेशन क्या है कि ए लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है,
और इसी को हम लिख सकते हैं ए लेस देन इक्वल टू ए, और ये क्या है एल यू बी बी, ये तब भी आपका छोटा रहेगा। इम्प्लाइज दैट ए लेस देन इक्वल टू अगर मैं ये ले लूँ इसका ए जी एल भी ले लूँ इसके साथ, तब भी ये छोटा रहेगा। बट हम जानते हैं कि ए जी एल बी ए एल यू बी लेस देन इक्वल टू ए, ये एब्जॉर्प्शन है, क्यों ये एब्जॉर्प्शन थी ना, एब्जॉर्प्शन तो प्रूफ करना है, सॉरी, ये लेस देन इक्वल टू ए होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट टाइम टू हमने बताया था तुम्हें, ए लेस देन हो और ए ग्रेटर देन हो तो इक्वल हो जाता है, क्यों ए लेस देन इक्वल टू ए जी एल बी ए एल यू बी बी, और ए जी एल बी ए एल यू बी बी लेस देन इक्वल टू ए। बताया था ना ए ग्रेटर इक्वल देन बी हो और बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो, ए इक्वल टू बी हो जाता है। हाँ, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ए जी एल बी ए एल यू बी बी इक्वल टू ए, ये दोनों इक्वल हो गए हमारे। इस तरह से प्रूफ हो गया ये। देखो इसे ऐसे लॉजिकली समझते हैं, अगर समझना चाहो तो, कि ए लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है, ये क्या है ए और बी का एल यू बी लीस्ट अपर बाउंड, क्यों लीस्ट अपर बाउंड, एल यू बी का मतलब क्या होता है, यस लीस्ट अपर बाउंड है, तो लीस्ट अपर बाउंड, हाँ ए और बी के लीस्ट अपर बाउंड से ए छोटा होगा, भाई अपर बाउंड से तो ए छोटा होगा लीस्ट अपर बाउंड से, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब अगर इसी में हमें, हाँ अगर इसी ए और बी का जो लीस्ट अपर बाउंड है, उसका मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए के साथ ले लूं, तो अभी आपका यही साइन बना रहेगा, तो ये आ गया आपका यहां से। और हम जानते हैं कि ए और बी का लीस्ट अपर बाउंड जो भी आया, ठीक है, उसका मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लूंगा ए के साथ, तो वो लेस देन इक्वल टू ए रहेगा। दोनों हमारे जब ए लेस देन इक्वल टू बी आ गया और बी लेस देन इक्वल टू ए आ गया, तो दोनों इक्वल आ गए, ये हो गया, ठीक है। और बाई प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी, लीस्ट अपर बाउंड को अपर बना दो, अपर को लोअर बना दो, तो ये तभी प्रूफ हो जाएगा। ड्युअलिटी क्या कहता है, अपर को लोअर और लोअर को अपर बना दो, यस सर। अब ये है मॉड्यूलर इनइक्वालिटी, मॉड्यूलर इनइक्वालिटी, ये मॉड्यूलर इनइक्वालिटी क्या है, लेट एल बी ए लेटिस, एल हमारा लेटिस है, फॉर एनी ए बी सी belongs to L, then the following property hold, A less than equal to C both imply that A, ये क्या का साइन है अपर बाउंड का, एल यू बी लीस्ट अपर बाउंड का, और ये साइन है, तो ये कहा है कि B और C का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का जो आया है उसका A के साथ लीस्ट अपर बाउंड ले लो, लेस देन इक्वल टू ए और बी का, ये एसोसिएटिव लग रहा है मुझे, देखो एसोसिएटिव है, पहले बी और सी का लिया जी एल बी है, उसे ए के एल यू, उसके साथ उसका ए के एल यू बी, उसका ए के साथ एल यू बी लिया, ठीक है। ऐसे ही अब हमने क्या किया, ए और बी का एल यू बी लिया और उसका सी के साथ जी एल बी ले लिया, ये साइन रहेगा लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये प्रूव करना है, ये होती है मॉड्यूलर इनइक्वालिटी, इसे प्रूव करना है इनइक्वालिटी, ठीक है। ए बी सी बिलोंग्स टू एल, ये हमारा हमने ये लेके चले हैं, ए लेस देन इक्वल टू सी, ए लेस देन इक्वल टू सी इम्प्लाइज दैट
ए GLB C इक्वल टू सी, ये क्या है? ये किसी की डेफिनेशन है, अभी हमने ऊपर आपको डिफाइन किया था, देखो। यस सर। देखो जरा, यस सर क्या? आपके उसमें सर बैकग्राउंड में आवाज सी आ रही है सर। क्लास चल रही है। अच्छा हेलो। सर। वो क्लास 1 थोड़ा करवा सकते हैं? हाँ, हाँ सर। और भी तो क्लास चल रही है भाई। यस सर। हम्म, ये था इसमें। सर आप हेडफोन वगैरह लगा लो सर। हेडफोन ही तो लगाए हुए हूँ मैं तो अब भी लगाए आ हुए। रही है सर। अरे मैं तो लगाए हुए हूँ। अब आ रही है? अब अब नहीं आ रही? हेलो। आ रही है सर। तो लैपटॉप पकड़ेगा, मैंने तो दोनों ईयरफोन लगा रखे हैं अपने पास, ईयरफोन लगा रखे हैं। ठीक है, चलो। अभी क्या कह माइक रहा आई है है? सर आपका। और क्या, वो दूर से आ रही है? चलो ठीक है। हाँ, कहाँ पे थे हम? ए लेस देन इक्वल टू सी। तो हम, अगर ए लेस देन इक्वल टू सी है, तो ए का सी के साथ ये क्या है? लीस्ट अपर बाउंड सी के इक्वल होगा। ये बात समझे भाई? अपर जी बाउंड का यस। अपर बाउंड का मतलब क्या है? अपर, ए यस से, सर। हाँ ए से लीस्ट बड़ा, अपर हाँ ए से बड़ा। तो पहले से ही आपका ए लेस देन इक्वल टू अपर सी है। ऊपर का। हाँ हाँ, ऊपर का। ठीक है, तो ए का सी के साथ, सी बड़ा है ए छोटा है, तो ए का सी के साथ जो भी लीस्ट अपर बाउंड आएगा वो सी आएगा, क्योंकि सी बड़ा है ना, यस सर। सी बड़ा है। एंड यस। अब ए का बी, ए का GLB, सॉरी LUB, बी और सी के GLB के साथ। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग गया इसमें, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया। ए, ये क्या है? LUB, बी, GLB, सी। तो ए नहीं LUB, सर, हाँ हाँ, क्या है? नहीं ए नहीं, जी एल बी फिर बी एल यू बी सी। LUB किसे मानते हो? इसे वाले को या ऐसे वाले को? ऐसे वाले को सर एल यू बी नीचे जो दो होते हैं सर वो होता है एल यू बी। वो LUB होता है? हाँ, यस सर। वेरी गुड, देख लो। LUB ये होता है बी वाला शेप का, यस सर। समझ गए? ऐसे ही बोलते हैं। अरे ऐसे याद रखो यार, जैसे मैं याद बी रखता को हूँ। LUB बोलेंगे। हाँ, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, बी में जब दो टांगे ऐसे हैं, ठीक है, यस ऐसे, सर। तो बड़ा होगा, अपर होगा, और हाँ और सर। और ऊपर की तरफ एक टांग है तो लोअर होगा, छोटा होगा। यस सर। ऐसे याद रखता ऐसे। हूँ ओके सर। भाई। जब ये दोनों टांगे बी की ऊपर है ना, है ऐसे हाँ देखते, हाँ, तो ये हाँ अपर सर। होगा, अपर होगा, और ये एक टांग है ऊपर, तो लोअर होगा। नहीं समझे? ओके सर। इसलिए ऐसे यस सर। ऐसे याद रखता हूँ मैं। चलो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया मैंने यहाँ पे। ये क्या लगाया है यहाँ पे? ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ए LUB, बी GLB। तो ए LUB का बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई। ए LUB बी, और ये साइन आ जाएगा GLB का, और ए LUB सी, ये आ गया। यस फ्रॉम सर। फ्रॉम फर्स्ट एंड टू वी हैव, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। इसका मतलब ये हो गया कि ए LUB, बी LUB, सी, ये आ गया। इससे हमने क्या मतलब निकाला? हमने मतलब ये निकाला, ये, ठीक है, या
इसका एसोसिएटिव लगा दो। पहले हमने ब्रैकेट यहाँ लगाया है, अगली बार ब्रैकेट यहाँ लगा दो। ठीक है, एसोसिएटिव लगा दिया। पहले हमने ब्रैकेट कहाँ यस लगाया? सर। पहले हमने ब्रैकेट यहाँ लगाया है, अब ए और बी पे लगा दो। एसोसिएटिविटी हो गई इसकी। यही तो इन्होंने प्रूफ करना था, मॉड्यूलर इनइक्वालिटी है। ठीक है, यही प्रूफ यस करना। सर। हाँ, यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट देखो, लास्ट है थ्योरम है कि लेट L be a lattice, then for AB belongs to L. Prove that A less than equal to B. Both imply that A LUB B is equal to B. इसे लेके ये दिखाना है और इसे लेके ये दिखाना है। पहले मान के चलना A less than equal to B, ये दिखाना है, और फिर ये मान के चलना है, ये दिखाना है। देखो यहां हमने क्या किया, पहले ये माना है इधर वाला A LUB B, ये माना है लेट, और शो का कराना है ना, ये शो कराना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि A LUB B इक्वल टू B का मतलब A LUB B इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ A कॉमा B। भाई लीस्ट अपर बाउंड का मतलब होता है सुप्रीमम, और GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब होता है इन्फिनिमम। लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट और अपर बाउंड के से छोटा अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या हुआ, छोटे से छोटा अपर बाउंड, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या हुआ, बड़े से बड़ा लोअर बाउंड। तो जो GLB होता है वो होता है सुप्रीमम, LUB, और GLB होता है इन्फिनिमम। तो यहाँ A GLB B इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ AB, इंप्लाई दैट सुप्रीमम ऑफ AB जो भी आएगा, ठीक है, इसका मतलब ये है कि सुप्रीमम ऑफ AB ये है। तो ये बड़ा होगा किससे, A से। सुप्रीमम तो बड़ा होगा ना, सुप्रीमम का मतलब क्या होगा, बड़ा। इन्फिनिमम का मतलब छोटा। यस सर। हाँ, तो A लीस्ट अपर बाउंड B ये बड़ा होगा या बराबर होगा A के। ठीक है, नेक्स्ट नाउ एक तो ये इन्होंने माना था, कंसीडर किया था, ये ले लो, ये वाला ये माना था, इसका यूज किया, और ये हमने अभी निकाला है, ये वाला। दोनों को मिला दो, देखो A लेस देन इक्वल टू A LUB B, और A LUB B इक्वल टू B, ये B के बराबर है यहां से। तो A लेस देन इक्वल टू B हो गया, क्यों, ये आ गया, प्रूफ हो गया। यस सर। अब उल्टा प्रूफ करो अगेन। अभी हमने क्या किया था, ये माना था ये वाला, ये हमने कंसीडर किया था ये वाला, और ये दिखाया था, ये दिखाया था। अब हम ये मानेंगे A लेस देन इक्वल टू B, ठीक है, और दिखाएंगे ये A LUB B इक्वल टू B। तो ये है A लेस देन इक्वल टू B, देन रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है, सेल्फ से B लेस देन इक्वल टू B। यस सर, सेल्फ। ठीक है, हाँ, तो अब ये दोनों मिला दो, A लेस देन इक्वल टू B, ये तो एज्यूम्पशन थी, और ये होता है रिफ्लेक्सिविटी B लेस देन इक्वल टू B। इसे जब मिला देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि A लेस देन इक्वल टू B और B लेस देन इक्वल टू B। ये जो B है, दिस इज द अपर बाउंड ऑफ A कॉमा B। ये जो B है, अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड की तरफ दो बड़ा होगा, अपर बाउंड बड़ा होगा ना, तो B बड़ा है, तो B अपर बाउंड हो गया किसका, A और B का, दोनों का। बी का। A कॉमा B का अपर बाउंड हो गया B, बताओ। यस सर। और B जब अपर बाउंड हो गया तो ये सुप्रीमम ऑफ AB से छोटा होगा, सुप्रीमम ऑफ AB से बड़ा होगा,
ये अपर बाउंड हो गया ना बी, बी अपर बाउंड हो हाँ गया सर। ए बी का। तो इसका मतलब ये है कि बी अपर बाउंड हो गया ए बी का। और सुप्रीमम क्या होता है? सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड। क्यों? यस सर। बी तो है अपर बाउंड, अपर बाउंड तो बहुत सारे होंगे, उनमें से जो छोटा अपर बाउंड होगा उसे कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड। यस सर। ठीक है, तो बी तो अपर बाउंड हो गया और सुप्रीमम हो गया लीस्ट अपर बाउंड। तो जो लीस्ट अपर बाउंड होगा, जो छोटे छोटा अपर बाउंड होगा, वो अपर बाउंड से छोटा होगा कि नहीं होगा? यानी सुप्रीमम ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू बी होगा। बताओ। यस सर। इंप्लाइड दैट सुप्रीमम ऑफ ए बी को लिख सकते हैं ए एल यू बी बी, ये एल यू बी है, लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है भाई, कैसे आएगा? बट हाँ, बट फ्रॉम डेफिनेशन, डेफिनेशन से क्या होता है कि ए एल यू बी बी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए बी। ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ ए बी हो गया ए एल यू बी बी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए एल यू बी बी सुप्रीमम है ए बी का। तो हमारा जो बी है वो छोटा होना चाहिए ए एल यू बी बी से। देखो सुप्रीमम है ए और बी का ये, तो ये जो ए यूनियन बी है ये बड़ा होना चाहिए ए से भी और बी से भी। क्यों? तो यहां से हमने बी से बड़ा ले लिया कि बी से बड़ा है और बराबर है ये। यहां से ये आया है कि ए एल यू बी बी लेस देन इक्वल टू बी, यहां से आया है बी लेस देन इक्वल टू ए एल यू बी बी, दोनों को इक्वल कर दो। इससे ए ग्रेटर इक्वल देन बी और बी ग्रेटर इक्वल देन ए से ए इक्वल टू बी हो जाता है। तो ऐसे ही आ जाएगा ए एल यू बी बी इक्वल टू बी। बताओ बताओ। यस सर। ये पोसेट मैंने खत्म कर दिया आज, कल से शुरू करूंगा बुलियन अलजेब्रा। ठीक है? यस सर। ओके सर। वैसे पढ़ाया कहीं बुलियन अलजेब्रा पहले आपने कभी? क्यों? नहीं सर। किसी ने नहीं सुना ना पढ़ा कंप्यूटर में? सर गेट वगैरह गेट में तो यूज होता है बुलियन अलजेब्रा। नो सर नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो ठीक है, फिर कल पढ़ोगे। या मैं थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन, अभी टाइम है 10 मिनट का, तो मैं 10 मिनट को 3-4 मिनट रह गए, अटेंडेंस तो हो जाएगी जल्दी से। ठीक है, क्या करना है, क्या करना है? हाँ। क्या है? बुलियन अलजेब्रा में जो यूज होता है दैट इज द 0-1। क्यों बेटा? बाइनरी नंबर। बाइनरी, हाँ उसी का है। और क्या, बुलियन अलजेब्रा का एडिशन जैसे फीचर्स हैं बुलियन अलजेब्रा के। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल है, ये थोड़ा सा आप देख लो। यस सर। जैसे 0-1 से होता है, तो 0-1 को हम ये कुछ प्रॉपर्टीज है कि भाई लॉजिक 0 और 1, ये 0 और 1 फॉर्मल नंबर नहीं है। ठीक है, ये जनरली नंबर है। बुलियन 1 एंड 0 डज नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, या 0 को कह देते हो ऑफ, इसे ऑन। 0 लो, 1 हाई है। ऐसी जगह जहां आपके इनपुट आउटपुट दो होते हैं। हेलो,
या ऐसे कह यस सकते हो सर। एंटोनियम सिनोनियम, ठीक है, सॉरी सिनोनियम क्यों, यस सर। कोई वर्ड होता है उसका एंटोनियम है, एंटोनियम समझते हो, विपरीत। विपरीत। हाँ, तो उस जगह यूज होता यस है। सर। जैसे लाइट आपकी जल रही है बुझ रही है, ठीक है, तो ऑन और ऑफ, तो ऑन को 1 से यस सर। रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ को 0 से करते हैं। कहीं अगर जैसे आपका ट्रू और फॉल्स टोटोलॉजी होती है ट्रू और फॉल्स की, तो ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को फॉल्स से। ऐसे ही हाई और लो का कंसेप्ट है, तो हाई को 1 से, लो को 0 से, क्लोज को 1 से, ओपन को 0 से, यस को 1 से, नो को 0 से, ठीक है। ये 0 1 नंबर वो नहीं है जो आप एक्चुअल नंबर होते हैं, ठीक है, ये बुलियन अलजेब्रा के नंबर है। जैसे यहाँ लिखा है बुलियन अलजेब्रा हैज ओनली ए ओके सर। फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट नेमली 1 एंड 0। बुलियन अलजेब्रा में 2 नंबर होते हैं, फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट, 2 एलिमेंट होते हैं 0 एंड 1, 1। विच आर यूजुअली कॉल्ड ट्रू एंड फॉल्स। जिसे हम कहते हैं यूजुअली जनरली हम इसे कह देते हैं सामान्यतः 1 और 0 को, 1 को ट्रू और 0 को फॉल्स। Whereas ordinary algebra deals with a set of infinite number of elements। ऑर्डिनरी एल्जेब्रा में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। लेकिन बुलियन एल्जेब्रा में क्या होता है 0 और 1, जहाँ 0 फॉल्स और 1 ट्रू, ठीक है। Thus all the variable and components are allowed to has only 2 possible values 0 and 1, ठीक है, 0 और 1 होते हैं। Hence it provides the operation and rules for working with the set 0 1। 0 1 जो सेट है उस पर ऑपरेशंस होंगी, लगेंगी, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, ये है बुलियन अलजेब्रा डज नॉट हैव ऑपरेशंस इक्विवेलेंट टू सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। बुलियन अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की कोई ऑपरेशन नहीं होती है, ठीक है। ओके सर। हाँ, सर जी न्यू यूनिट है सर जी। नई यूनिट है, ठीक है। इन बुलियन अलजेब्रा द कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड। जैसे आप जनरल अलजेब्रा में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी हो तो ए से ए काट के बी इक्वल टू सी कह देते हो, यही तो होता है। या a डॉट Yes, बी sir. इक्वल टू ए डॉट सी हो तो ए से ए हटे जाता है, बी इक्वल टू सी हो जाता है। ऐसा बुलियन अलजेब्रा में नहीं होता है। ओके सर। जनरल अलजेब्रा में कैंसिलेशन लॉ होता है, ए से ए काट के बी इक्वल टू सी हो जाता है, ए से ए काट के बी इक्वल टू सी हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन में। लेकिन बुलियन में ऐसा नहीं होता। लिखा है ना इम्प्लाई दैट डज नॉट इक्वल टू, ऐसे लिखा है, ठीक है। तो कल से इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। कौन सी यूनिट है सर ये यूनिट होगी, अभी बताता हूँ, बुलियन अलजेब्रा। सर यूनिट 5 है ये। हाँ यूनिट 5 है, पोसेट लैटिस करा दिए, ये लास्ट टॉपिक है इसका। सर ये लास्ट टॉपिक है 5th यूनिट का। 5th यूनिट का पोसेट और लैटिस करा दिया मैंने, ठीक है। अब ये Yes, तुम्हारा sir. लास्ट टॉपिक है, तो इसके बाद तुम्हारी करीबन ये मान के चलोगे 3 साढ़े 3.5 यूनिट करीब हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्या सर? 3.5 यूनिट हो जाएगी इसके बाद, यस सर। ठीक है। कल सेट करा दिया, प्रिंसिपल इंक्लूजन करा दिया, रिलेशंस कराई दिए, ठीक है। बस Yes, sir. 2 4 टॉपिक और रह जाएंगे, चलो।